गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 की बारी है। लीनियर इक्वेशंस का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 1, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है व्हाट आर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कुछ सम इज 63। अब 3 तो ऐसा लगातार पूर्णांक निकालना है जिसका सम यानी जिसका योगफल जो है कितना है, 63 है। अब देखिए लगातार पूर्णांक यानी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स किसको कहा था। जैसे मान लीजिए अगर 50 ले रहे हैं तो 50 के बाद क्या होगा 51, उसके बाद क्या होगा 52। अगर 50 लेते हैं फर्स्ट तो 51 कैसे होगा 50 + 1, और 52 कैसे होगा 50 + 2। उसी तरह से यहाँ फर्स्ट इंटीजर को x सपोज किया गया तो सेकंड x + 1 हो जाएगा और थर्ड क्या होगा x + 2। तो उसी तरह से इसको करना है। अब सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले क्या लिखना होगा सॉल्यूशन में, लेट द 3 कंसेक्यूटिव integers be x + 1 and x + 2। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या होगा, अब तीनों को जब हम ऐड करते हैं यानी कितना होगा x + 1 + x + 2 = कितना 63। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x और x तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होता है 3x होता है, और 2 + 1 कितना होगा 3, यानी 3x + 3 = 63। इम्प्लाइज का साइन यहाँ जरूर दीजिए। अब 3x = क्या होगा 63 - 3 और 3x = कितना होगा 60। तो x = क्या होगा 60/3 यानी कितना 20। ठीक है। अब देयरफॉर यानी फर्स्ट इंटीजर क्या होगा x = 20 और सेकेंड इंटीजर x + 1 दैट इज 20 + 1 यानी कितना होगा 21, एंड थर्ड इंटीजर x + 2 यानी x के जगह 20 और +2 22। अब ये आपका आंसर सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 213 और 2 2 4 2 6 63 जो दिया है कंडीशन वो पूरा हो गया। इसका मतलब यह तीनों आंसर आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 4000 if 15% of one is equal to 25% of the other number, फाइंड द नंबर। अब दोनों नंबर फाइंड करना है। हमारे क्वेश्चन का मतलब ये है कि दो नंबर है, दो संख्याएं हैं जिसको जोड़ करके यानी 4000 आता है। अब उसमें कहता है कि एक उसको दो पार्ट में बांटना है। अब एक पार्ट एक संख्या अगर का 15% दूसरी संख्या का 25% के बराबर है, यानी 15% ऑफ वन नंबर = 25% ऑफ द अदर। तो देन फाइंड द नंबर्स, मतलब संख्या को पता करना है। अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना होगा, लिखना होगा लेट वन नंबर बी x, देयरफॉर अब यहाँ क्या होगा देयरफॉर अदर नंबर = क्या होगा 4000 - x। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के हिसाब से क्या करना है। अब देखिए थोड़ा ध्यान देखिए, अब क्या कहता है कि 15% ऑफ फर्स्ट = 25% ऑफ सेकेंड, यानी 15% ऑफ x = 25% ऑफ सेकेंड, यानी कितना 4000 - x। अब देखिए अब 15% का मतलब क्या हो गया 15/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई x = 25/100 इंटू 4000 - x। अब देखिए इक्वेशन का रूल है, अगर दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। अगर न्यूमरेटर सेम है न्यूमरेटर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर दोनों कैंसिल हो जाएगा। यानी कितना होगा यहाँ हो जाएगा 15x =
अब 25 को 4000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 लाख हो जाएगा, यानी 1 के आगे 5 जीरो। ठीक है, अब माइनस फिर 25 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25x हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ 15x, अब माइनस 25x इधर आके क्या होगा प्लस 25x, और यहाँ 1 के आगे कितना होगा 5 जीरो। ठीक, अब यहाँ क्या होगा 25x और 15x यानी कितना 40x, 40x इज इक्वल टू कितना 1 लाख। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 1 लाख बाई कितना 40। अब 0 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 4 से इसको हम कैंसिल करते हैं तो 25 4 जा कितना हो जाएगा 100, और उसके बाद क्या ठो जीरो 2 ठो जीरो, यानी 2500 हो गया। अब आइए इधर, तो देयरफॉर 1 नंबर, यानी 1 नंबर क्या हो जाएगा, अब ध्यान देना है, इज इक्वल टू x है, यानी कितना 2500 एंड अदर नंबर क्या हो जाएगा। अब देखिए 4000 माइनस x, यानी 4000 माइनस 2500 यानी कितना होगा 1500, और तो एक तो आंसर हो जाएगा 2500 और एक तो हो जाएगा 1500। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 2.5 times its width if the perimeter of the floor of the room is 70 meter, find the length and width of the room। अब देखिए कोई रूम है जिसका ये फ्लोर है, इसका ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। अब ब्रेथ बोलिए या विड्थ बोलिए, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई कह रहा है कितना 2.5 टाइम्स है किसका चौड़ाई का, यानी 2.5 गुना। इसको अगर हम x सपोज करते हैं तो ये 2.5x हो जाएगा, यानी लिखना होगा सॉल्यूशन में लेट द विड्थ ऑफ द रूम बी x मीटर, देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा, क्या कह रहा है 2.5 टाइम्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है 2.5 टाइम्स, यानी 2.5 यानी 2 1/2, यानी कितना होगा 2 1/2 x मीटर, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x मीटर, यहाँ 2 1/2 x मीटर। ठीक, अब देखिए अब पेरीमीटर, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पेरीमीटर इज इक्वल टू दिया हुआ है 70 मीटर। अब पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है 2 × L + B इज इक्वल टू 70। L मतलब लेंथ और B का मतलब क्या होता है ब्रेथ, यानी L फॉर लेंथ है B फॉर ब्रेथ, तो 2 × L + B इज इक्वल टू 70। अब यहाँ क्या होगा दिस मच इम्प्लाइज 2 और L के जगह कितना लिखना है 2 1/2x, 2 2 जा 4 1 5/2। अब इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ब्रेक करते हैं तो 2 2 जा 4 1 5/2x हो जाएगा। तो 5/2x अब प्लस ब्रेथ मतलब विड्थ कितना है x, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। अब देखिए तो 2 यहाँ 2 LCM हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर का काम पहले करना है। यहाँ हो जाएगा 5x अब प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 2x इज इक्वल टू कितना 70/2, यानी ये 2 नीचे आ जाएगा, यानी यहाँ क्या होगा 35। क्यों 2 नीचे आएगा, क्यों 2 यहाँ मल्टीप्लाई है, इक्वेशन का रूल है, साइड चेंज करने के बाद वो डिवाइड हो जाता है। अब देखिए तो 5x और 2x यानी कितना होगा 7x इज इक्वल टू 35 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 70। अब दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू कितना होगा 70/7 यानी कितना 10, तो x हो गया 10। अब देखिए तो क्या चीज़ निकालना है विड्थ और, तो देयरफॉर यहाँ क्या लिखना होगा विड्थ ऑफ द रूम इज इक्वल टू कितना x मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर एंड लेंथ इज इक्वल टू कितना होगा 2 1/2 यानी 2 2 जा 4 1 5/2x, तो 5/2x यानी 5/2 इंटू x के जगह कितना 10, तो 2 5 जा 10 यानी 5 5 जा 25 मीटर। अब
देखिए विड्थ इतना निकला, लेंथ इतना निकला, ये तो आपका आंसर हो गया। लेकिन अब ये सही है कि गलत है, इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक्स यहाँ लेंथ के जगह हम 25 बैठाते हैं, अब विड्थ के जगह 10 बैठाते हैं, तो 25 और प्लस 10 कितना होगा 35, और उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 35 टू जा कितना हो गया 70। इसका मतलब आपका आंसर 100% सही है। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।